एक बार एक किसान भगवान से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि कभी बाढ़ के कारण तो कभी सूखा पड़ जाने के कारण तो कभी बहुत तेज धूप हो जाने के कारण हर बार कुछ न कुछ कारणों की वजह से उस किसान की फसल खराब हो जाती थी। एक दिन बहुत तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम बना दूंगा और मैं कोई भी दखल नहीं करूंगा। किसान ने अगले फसल में गेहूं का फसल बोया। जब उसने धूप चाहिए तब उसे धूप मिली, जब पानी चाहिए था तब उसे पानी मिल गया। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बड़ी होने लगी और किसान की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान कर रहे थे। अब फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने के लिए खेत में गया और जैसे ही उसने फसल काटना शुरू किया, वह एकदम से अपने सिर पर हाथ रखकर नीचे बैठ गया और कहा, अरे ये क्या हो गया? गेहूं की एक भी बाली के अंदर दाना नहीं है। सारी बालियां अंदर से खाली क्यों हैं? ये सब देखकर वह बहुत दुखी हो गया और उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये क्या हो गया? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तो तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया और न ही उसको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास होने दिया। इसलिए सब पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देती है, नई ऊर्जा देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा होते हैं। लेकिन तुमने तो उन्हें संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए सभी पौधों की बालियों में एक भी बीज नहीं आए। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी अंदर से खोखला ही रह जाता है। सोचो, अगर हमारी जिंदगी में संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? इसलिए चुनौतियों से कभी मत डरो, बल्कि उनका सामना करो। जिस प्रकार सोने को आग में तपाने से वह और अधिक चमकता है, ठीक उसी तरह से इन चुनौतियों में खुद को तपाओ। फिर देखना आपका वो व्यक्तित्व सामने आएगा जिसे दुनिया सलाम करेगी। अगर इस कहानी से आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।